हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ से हमारे संवाददाता सचिन भी मौजूद है। और चूंकि काले धन पर बात करनी है और 1000 और 500 रुपए के नोट जो बंद हुए हैं उसे लेकर देश किस तरीके से इस पूरी की पूरी खबर को ले रहा है, अलग अलग रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर राजीव नयन इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट है, रोबिंदर सचदेव साहब जो कि इंडो यूएस एक्सपर्ट है, और तारिक फतेह साहब यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तारिक साहब आप दे दीजिए पहला रिएक्शन। 500 और 1000 के जो नोट, एक जगह लोग वोट गिन रहे हैं, यहाँ नोट गिन रहे हैं लेकिन एक खबर आई है कि दिसंबर की 30 तारीख तक दिल्ली में स्मॉग चलता रहेगा, क्योंकि वो पंजाब में फसलें जला रहे थे, यहाँ नोट जलाएंगे लोग। लेकिन ठीक है, लोग इसी खुशी के साथ के अब जो है भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। रोबिंदर जी, आपको लगता है कि ये जो नया कदम है वो ऐतिहासिक है? ये ऐतिहासिक है मेरे ख्याल से, और बहुत पॉजिटिव है। एक तरह से इंडिया की जो कैश इकोनॉमी, जिसका एक पोर्शन ब्लैक मनी है, उसको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ ले जाने का बहुत बड़ा प्रयास है। और इस दौरान काफ़ी, पूरा तो नहीं पर काफ़ी ब्लैक मनी, जाली नोट तो सारे बंद हो गए हो, निकल जाएंगे। जो ब्लैक मनी है उसका काफ़ी कंपोनेंट दब जाएगा, मिटा दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, जैसे तारिक साहब कह रहे हैं, या कुछ कन्वर्जन होगी, एक नया इंडस्ट्री वो भी चलेगी अगले 3-4 महीने मेरे ख्याल से, जो कन्वर्ट करेगी आपका पैसा शायद किसी डिस्काउंट पे। पर मेन चीज़ जो है मेरे ख्याल से, जैसे ये भी हो रहा था कि 1978 में भी हुआ तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, ब्लैक मनी कितना रुका उस समय और अब में एक बहुत बड़ा अंतर है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं और बैंक अकाउंट्स काफ़ी सारे हैं, हो सकता है 100% ना हो। तो इस समय ये जो सारा मूवमेंट है, अब ये फॉर्मल इकोनॉमी को लेकर के, टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स को लेकर के होगा, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। डेफिनेटली कुछ इमीडिएट प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ गरीब लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता डेफिनेटली वो सारी चीज़ें होंगी, बट धीरे धीरे ये मेरे ख्याल से काफ़ी ऐतिहासिक और यूजफुल स्टेप रहेगा। डॉक्टर नयन, आप इसे कैसे ले रहे हैं? क्योंकि मैं अगर आम आदमी के लिहाज से असुविधा जिसका जिक्र रोबिंदर कर रहे हैं वो सबसे पहले, लेकिन वो तो नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि असुविधा को फिर भी पसंद कर लेगा, भ्रष्टाचार को नहीं देगा। देखिए, इसमें थोड़ी सी शिक्षा देनी होगी उन्हें। क्या सचमुच नोट समाप्त हो जाएगा उनके पास? जो थोड़ी बहुत जो आम आदमी की बात हो रही है, गरीब की, उसका पैसा स्वाहा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। आप जाएंगे बैंक में, अपना आइडेंटिटी कार्ड, आजकल सबके पास आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, उसके आधार जाकर आप बदल सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, थोड़ी सी शिक्षित करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा कैंपेन जो आप चला रहे हैं टेलीविज़न में, इसके माध्यम से आप उन्हें बता सकते हैं कि घबराने की बात नहीं है, इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, राष्ट्र को क्या फ़ायदा होगा, काले धन पर किस तरह से अंकुश लाया जा सकता है। और बहुत दिनों से शिकंजा जो एक काले धन पर कसा जा रहा था, तो उसमें बहुत सफलता मिल रही थी, कुछ सफलता नहीं भी मिल रही थी। और एक माना जा रहा था कि ये जो नोट सब है, एक तो जाली नोट्स की काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ प्रवेश मिल गया था। बाहर के देशों में, विशेषकर पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि वो काफ़ी यहाँ पर पुश कर रहा है। तो उसे समाप्त, जिसे रविंदर ने कहा कि इसे पूरे तरीके से समाप्त कर दिया जाए, आपका सारे जाली नोट समाप्त हो गए। अब कन्वर्सन की बात है, उस बात को अब उसको देखा, जो आम आदमी की, जहाँ तक काले धन रखने वालों का हजारों करोड़ के है, वो थोड़ा सा दान करेंगे, कुछ लोगों को देंगे, कुछ किसानों को देंगे। तारिक साहब यहाँ आने के पहले बोल रहे थे कुछ किसानों को फायदा होगा, वो जाकर वहाँ बांटे गाँवों में। तो इस तरह से थोड़ी फिलैंथ्रोपी भी बढ़ जाएगी। मतलब ये जो है सारे के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है हम आज सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म खास तौर पे जो पाकिस्तान बेस्ड है, उसकी कमर टूट गई आज। नंबर 2, दाऊद इब्राहिम जो है वो उसकी यानी डिवैल्यूएशन असल में उसकी हुई है। जो करोड़ ऑफ करोड़ जो पाकिस्तानी प्रिंटेड इंडियन करेंसी दुबई के थ्रू यूज़ हो रही थी मुंबई की ब्लैक मार्केट में, चारों खाने जो है चित कर दिया गया। तारिक साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, लेकिन उससे पहले हमारे साथ न्यूयॉर्क से स्मिता प्रकाश, एडिटर ANI, जुड़ गई हैं। स्मिता, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? कल आप हिलेरी के कुनबे में वहां पर मौजूद थी, आज पता ये लगा है कि जहां पर डोनाल्ड एड्रेस करने वाले हैं लोगों को, आप वहां पर मौजूद है। भीड़ कम है लेकिन कांटे की तो टक्कर है।
देखिए कल मैं हिलरी क्लिंटन के लास्ट रैली पर थी, जहां पर वो सबको बता रही थी, अपने सपोर्टर्स को बता रही थी कि आएं और वोट करें, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, उनके सपोर्टर्स के साथ ये दिक्कत है कि वो वोटिंग करने नहीं जाते। वो सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन आइदर दे आर लेजी या फिर दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि उनके कैंडिडेट जो है जीतने वाली हैं। लेकिन ये जो रेस है ये बहुत क्लोज है, इसलिए इसको अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं और अभी तक ये कहना कर रही हूँ, वो वोट पे जीत नोट रहा है। हमेशा भारी मैं पड़ते हिलरी हैं। क्लिंटन के, मुझे नोट पर आपसे sentiment- रिएक्शन पहले चाहिए। नोट पर आपसे रिएक्शन पहले चाहिए कि 500 और 1000 के नोट जो यहाँ बंद हो गए हैं। आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, क्या ये असुविधा वहां तक भी पहुंची है? भाई उस खेमे में बात भी हुई होगी बहुत। हाँ, यहाँ पे अमेरिका में तो उसकी बात, उसका जिक्र भी नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो बिजनेस नेटवर्क्स है, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स हैं, वो ज़रूर ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो अपने ब्लैक मार्केट इकोनॉमी, अपनी जो पैरेलल इकोनॉमी को सही करने के रास्ते पर एक अहम कदम ले रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हो रही है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ के जो बिजनेस चैनल्स है वहाँ पर बातें हो रही है, बाकी तो सारे चैनल्स पे इलेक्शंस की ही बातें चल रही हैं यहाँ पर।